नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आम समस्या जिसको बोलते हैं बालों का झड़ना, हेयर फॉल ट्रीटमेंट को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बालों के झड़ने का क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप करते हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या किस चीज़ की कमी के कारण हमारे बाल झड़ते हैं या गंजे होते हैं, या बहुत सारे अमाउंट में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है बालों का झड़ना? सिर के बालों के गिरने को ही बालों का झड़ना कहा जाता है दोस्तों। अगर समय रहते बालों के झड़ने की समस्या का इलाज नहीं किया गया तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या बन सकता है। प्रतिदिन लगभग 100 बालों का गिरना तो सामान्य है, क्योंकि इनकी जगह नए बाल उग आते हैं। हालांकि अगर बाल केवल झड़ रहे हैं, नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो ये चिंता का कारण हो सकता है दोस्तों। अधिकतर ये समस्या अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा बाल झड़ने पर गंजापन हो सकता है दोस्तों। महिलाओं में भी ये समस्या होती है, पर इन कंपैरिजन पुरुषों में गंजापन और बाल झड़ने की समस्या अत्यधिक पाई गई है ड्यू टू स्ट्रेस। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं या सिम्टम्स है या साइंस हैं, संकेत हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। अलग अलग तरीक़ों से बाल झड़ सकते हैं, जैसे कि पैटर्न बोल्डिंग, जिसको आप बोलते हैं बालों का पतला होना या सिर के आगे के बालों का झड़ना शुरू होना, यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। स्कैल्प पे जगह जगह आपका गंजापन हो जाना, यानी बालों को झड़ने की वजह से वो एरिया स्पेस जो है दिखने लगना। बालों का झड़ना, पूरे शरीर के बालों का झड़ना, स्कैल्प पे स्केलिंग और रूखापन हो जाना, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा रूखी है, ठीक है, खोपड़ी की जो चमड़ी होती है, और सिर की त्वचा पर खुजली होना, या बार बार खुजली हो रही है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। बालों में अगर रूखापन है या दो मुँहे बाल है तो ये भी बालों के झड़ने का कारण है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं। बालों का झड़ना एक सामान्य सी समस्या है, पर इससे होने वाला जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। कई बार तो ऐसा माना गया है कि बालों के झड़ने की वजह से सोसाइटी में लोग अपना चेहरा दिखाने से भी कतराते हैं। बहुत सारे लोगों को इन्फेरिटी सिंड्रोम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है। पहला तो आनुवंशिक कारण है कि अगर माता पिता या परिवार में किसी को बाल झड़ने की समस्या रही है तो उस व्यक्ति में बाल झड़ने या गंजेपन का खतरा अधिक रहता है। अगला कारण है हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोन में जो बदलाव होता है उसके कारण पुरुषों के सिर के बीच वाले हिस्से के बाल अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगला कारण है स्कैल्प में अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है या खाज खुजली है तो इस वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी गंदगी जो है बाहर नहीं निकल पाती और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, खासतौर पे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अगला कारण है लेट्रोजेनिक का मतलब है कि जिस पे हम लोग बहुत सारे केमिकल वगैरह या थेरेपी वगैरह जब यूज़ करते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी से बालों का जो झड़ने की समस्या वो बढ़ जाती है। तनाव रोधी जो आप एंटी स्ट्रेस या एंटी एंग्जाइटी जो दवाओं का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी मोटा मोटा हम कह सकते हैं रेडिएशन थेरेपी से बालों की झड़ने की समस्या बढ़ जाती है दोस्तों। अगला है कारण है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है तनाव। बाल झड़ने के प्रमुख कारणों में से सबसे भावनात्मक जो लक्षण है वो है तनाव। पोषण की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं दोस्तों, जैसे विटामिन ई की कमी की वजह से जिंक, सेलेनियम आदि तत्वों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो इस कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप अपने बालों में जल्दी जल्दी हेयर कलर, स्ट्रेटनिंग या अन्य कोई केमिकल ट्रीटमेंट किसी भी वजह से आप करवाते हैं रहते हैं तो उसके रिएक्शन की वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप अपना रहे हैं तो वो आपके बालों के झड़ने का कारण है। इन कारणों को जानकर इन्हें दूर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं इसकी जांच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बालों के गिरने की
जांच भी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि किस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। मेडिकल फील्ड में आमतौर पर चिकित्सीय परीक्षण के बाद बाल झड़ने का पता लगाया जा सकता है दोस्तों। विटामिन और मिनरल की कमी का पता लगाने के लिए खून में इसकी जांच किया जाता है दोस्तों। पुल टेस्ट और लाइट माइक्रोस्कोपी, हल्के से बालों को खींचकर ये पता लगाया जा सकता है कि बाल आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और माइक्रोस्कोपी भी की जाती है, जिससे बालों के जो रोमकूप हैं, छिद्र हैं, उनकी गहराई और संरचना को देखा जाता है उसकी मदद से। अगला है स्कैल्प बायोप्सी। अगला इन्वेस्टिगेशन है स्कैल्प बायोप्सी। इससे बालों का स्कैल्प पर हुए संक्रमण का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट को जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कराते हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि आपको किस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। इनमें से कोई भी जांच वो भेजते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको नहीं करने से आप काफ़ी हद तक बालों के झड़ने को रोक सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको। पहला तरीका है, ऐसे कोई भी हेयर स्टाइल जिसकी वजह से आपके बाल खींचे जाएं, या बालों के खींचने वाले कोई भी हेयर स्टाइल को करने से आप बचें। ऐसा कोई भी हेयर स्टाइल ना अपनाएं जिससे आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएं दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर आप अपने बालों में कोई भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं स्टाइल अप के लिए, तो उसे बंद कर दें या कम कर दें, क्योंकि हाई हीट हेयर स्टाइलिंग टूल से बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, तो मुँहे भी हो जाते हैं, और बालों की जो जीवंतता होती है, एक्टिवनेस होती है, वो समाप्त हो जाती है, बालों में शाइनिंग ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अगला है, अगर आप अपने बालों को सुरक्षित और जीवंत बनाना चाहते हैं, शाइनिंग लाना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे शैम्पू यूज़ करें जो पैराबिन और हार्श केमिकल से फ्री हो, यानी शॉम यानी माइल्ड हो। माइल्ड शैम्पू का प्रयोग करने से दोस्तों आपके बालों की चमक और रौनक बरकरार रहेगी दोस्तों। बात करते हैं माइल्ड शैम्पू ही क्यों यूज़ करें। माइल्ड शैम्पू का यूज़ करने से अनेकों फ़ायदे हैं। पहला तो ये स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और आसानी से बालों को साफ़ करता है, और हार्श केमिकल के यूज़ न होने की वजह से बालों में जो स्प्लिट एंड्स या और भी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं, बालों में शाइनिंग बरकरार रहती है, बालों को जेंटल या माइल्ड शैम्पू से कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है उसकी, और कम से कम बाल टूटते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने शैम्पू में ये चीज़ें ज़रूर देखें कि वो माइल्ड है या उसमें हार्श केमिकल या पैराबिन्स हैं। अगर ऐसे हैं तो प्लीज़ अपना शैम्पू चेंज कर दें। और हाँ, हमेशा बाल धुलने के बाद बड़े मुंह वाले कंघे से ही अपना बाल झाड़ें, और कोशिश यही करें कि बाल धोने के तुरंत बाद कंघी ना करें। कंघी कौन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए आपको, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ दोस्तों। कृपया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज़्यादातर बाल झाड़ने के लिए प्राकृतिक रेशों से बने मुलायम ब्रश का ही प्रयोग करना चाहिए बालों के लिए, ताकि कम से कम बाल आपके टूटे दोस्तों। तो बालों के प्रकार के अनुसार मैं आपको कंघी का कैसे उपयोग करना है या कौन सी कंघी इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बताना चाहूँगी। द राइट ब्रश फॉर योर हेयर टाइप। अगर आपके बाल मोटे हैं तो मिक्स्ड ब्रिशल ब्रश यूज़ करिए। अगर आपके बाल पतले और डैमेज्ड हैं तो वेरी सॉफ्ट ब्रिशल ब्रश यानी कंघे का यूज़ कीजिए। बहुत ही मोटे और कोर्स यानी आपके खुरदरे बाल हैं तो नायलॉन ब्रिसल वाले ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं और अच्छे बाल हैं तो प्योर बोर ब्रिसल ब्रश का यूज़ कीजिए। और कर्ली हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट है वुडन ब्रिसल ब्रश, जो कि आपको बाल के टूटने से भी रोकेगा और कर्ल्स को भी मेंटेन करेगा दोस्तों। अंत में बात करना चाहूँगी कि बाल झड़ने का क्या इलाज है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से मेडिकामेंट्स हैं जिससे आपके बाल झड़ने से रुक जाएंगे, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं या स्टेप्स हैं जो डेली रूटीन में आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल जो है रुक जाएंगे। जो भी मैं इलाज बताती हूँ दोस्तों, कृपया अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन के डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे एक्सपेरिमेंट करें, अपने खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें। कॉमनली क्या क्या चीज़ें हमारे साइंस मेडिकल साइंस में यूज़ होती हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए, उसके बारे में पहले मैं इस परिचर्चा कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल झड़ने से रोकने के लिए कॉमनली बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं।
जिसमें से कॉमनली जो है जिंक, सेलेनियम, विटामिन आदि से युक्त मल्टीविटामिन की गोलियाँ ज़रूर दी जाती हैं। जस्ट लाइक फॉलीग्रो है, हेयर प्लस है, बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें ये सारे मल्टी फाइटोमिनरल्स जो बालों को झड़ने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मल्टीविटामिन इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल होते हैं दोस्तों। अगला है इसमें मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेरॉइड, हार्मोन रिप्लेसमेंट वाली दवाइयाँ भी ज़्यादातर यूज़ होती हैं। केवल उन पेशेंटों के लिए है जिनके बाल हाल ही में झड़ना शुरू हुए हैं, बचपन से गंजेपन की शिकायत नहीं है। इसके अलावा एडवांस थेरेपी में लेज़र थेरेपी का यूज़ किया जाता है। स्कैल्प पे लेज़र की किरणों से बालों को घना बनाया जा सकता है, ऐसा मेडिकल साइंस में माना जाता है और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसप्लांट। अगर किसी वजह से आपका गंजापन नहीं जा रहा है, ये सारी जो थेरेपीज़ हैं और मेडिकामेंट्स है वो फेल हो रही हैं, तो लास्टली क्या है, सर्जरी का ऑप्शन होता है। इसमें सिर की त्वचा पर जिस जगह घने बाल हो वहाँ से बालों को लेकर गंजेपन वाली जगह पर हम ट्रांसप्लांट यानी लगा दिया जाता है। जैसे कि एक पौधा लगाया जाता है तो छोटे छोटे उसके जो पौधे होते हैं उस तरह से हम लगा देते हैं। उसी तरह से बालों के जो फॉलिकल्स हैं उसे गंजेपन वाली जगह पर दूसरी जगह से लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हेयर वीविंग भी यूज़ कर सकते हैं। बालों में आप विग वगैरह लगा सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही फास्ट आपका उपाय है। हेयर वीविंग विग से आप बिना सर्जरी किए नए बाल ला सकते हैं, लगा सकते हैं, बट ये टेम्परेरी ऑप्शन है। और मोस्ट कॉमनली क्या है कि जो दवाइयाँ हैं उससे अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट सर्जरी ही होता है, जो कि सक्सेसफुल है। मैक्सिमम अब जो डेंटिस्ट हैं एफएमसी किए हुए या बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं या हेयर स्पेशलिस्ट हैं, वो इन सारे जितने भी ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसे परफॉर्म करते हैं और सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों के बाल उगाए हैं। तो आप ज़रूर वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड भी कर दूँगी कि कैसे ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिससे अपनाकर आप झड़ते हुए बालों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। मेन रूप से इसमें महिलाएं जो उसकी डिलीवरी हो जाती है यानी पोस्ट प्रेगनेंसी ज़्यादातर शिकायत रहती है महिलाओं को कि बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और थोड़े समय के लिए ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है महिलाओं को और पुरुषों को भी। तो आप आयुर्वेदिक चीज़ें अपना सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लंबे समय तक यूज़ करने पर ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ धैर्य के साथ ये चीज़ को हम जो मैक्सिमम अपने पेशेंट पे देते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी या जो भी जॉब वाले पुरुष हैं उनको हम जब देते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमने देखा है। इस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, महाभृंगराज तेल या नारियल का तेल या रोगन बना, इन तीनों में से कोई एक तेल आप 3 महीने तक यूज़ कीजिए। इससे आपके बाल घने, लंबे और मजबूत और काले भी रहेंगे। के साथ आपको सेवन करना पड़ेगा, ये पूरा कोर्स होता है। भृंगराज का आरिष्ट आता है, महाभृंगराज का महामंजिष्ठादिरिष्ट इसकी जगह पे ले सकते हैं अगर भृंगराज नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है? तो इसके साथ इसका सेवन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप महाभृंगराज तेल को अप्लाई कीजिए। इसके साथ एलोवेरा रस या प्याज का रस जो है 1 छोटी कप में रोज़ इसका सेवन कीजिए, ठीक है? आंवला, रीठा, शिकाकाई चूर्ण को हफ्ते में 1 बार अच्छे से फेंट कर कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में फेंट कर उसको बालों पर लगाएं। इससे बाल आपके घने, मुलायम, काले भी रहेंगे, स्ट्रेट भी हो जाएंगे और बालों की कंडीशनिंग भी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। एलोवेरा में विटामिन ई के मैक्सिमम कंपोनेंट होते हैं, इसलिए मैंने एलोवेरा रस बोला, जो कि स्किन और हेयर के लिए, फॉलिकल्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके अलावा प्रोटीन वाले पदार्थों का जैसे दाल है, पनीर है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। विटामिन ए वाली चीज़ों का, विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें, खट्टे फलों का सेवन करना बहुत ही बेस्ट है। और सबसे बेस्ट है हड्डियों और बालों और फॉलिकल्स के लिए अखरोट का सेवन। इन छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ विराम देती हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो और ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आई होगी और लाभप्रद लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो वाकई पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे एफ़र्ट्स को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।